अम्मी, ये रोटी इतनी सख्त क्यों है? रजा ने हैरानी से पूछा। भूरी माँ ने फौरन मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे ऐसी ही पसंद है। मगर हकीकत कुछ और थी। जब भी रजा ऑफिस चला जाता, उसकी बीवी साइमा अपनी सास भूरी माँ को बासी रोटी और ठंडा खाना देती और से गरम बिरयानी खाती थी। एक दिन भूरी माँ तेज बुखार में जल रही थी, मगर साइमा ने उन्हें पानी तक ना दिया। और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने रजा की पूरी जिंदगी बदल दी। कराची के एक पुराने से मोहल्ले में रजा अपनी बीवी साइमा और अपनी बूढ़ी माँ, जिसे सब भूरी माँ कहते थे, उनके साथ रहता था। रजा बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। सुबह से शाम तक काम करता ताकि घर वालों को हर खुशी दे सके। उससे लगता था कि उसकी बीवी साइमा भी उसकी माँ का उतना ही ख्याल रखती है जितना वो खुद, मगर असल सच उससे बिल्कुल पता नहीं था। साइमा बाहर वालों के सामने बहुत शरीफ और प्यारी बनती थी। मोहल्ले वाली औंतियाँ भी कहती थीं, साइमा जैसी बहू हर घर को मिले। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता, उसका असली चेहरा सामने आ जाता। भूरी माँ, जल्दी उठकर अपने बर्तन धो लो, साइमा गुस्से से चिल्लाती। भूरी माँ कांपते हाथों से बर्तन उठती और छुप छाप काम करने लगती। एक दिन भूरी माँ से गलती से चाय का कप टूट गया। साइमा का गुस्सा आसमां को छू गया। आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, बस बोझ बनकर रह गई है, ये कहकर उसने भूरी माँ को जोर से धक्का दिया। भूरी माँ दीवार से टकरा गई, मगर फिर भी छुप रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रजा को कुछ नहीं बताती थीं। उन्हें डर था कि कहीं बेटा परेशान ना हो जाए। रात को जब रजा घर आया तो साइमा फौरन मीठी आवाज में बोली, आज मैंने अम्मी के लिए यखनी बनाई थी। रजा मुस्कुराया, तुम बहुत अच्छी हो साइमा। ये सुनकर भूरी माँ ने सिर्फ नजरें झुकाए लाई। दिन गुजरते गए, साइमा का जुल्म बढ़ता गया। कभी वो भूरी माँ का खाना छुपा देती, कभी उन्हें स्टोर रूम में सुलती और कभी उनकी दवा तक फेंक देती। मगर भूरी माँ हर बार छुप रहकर सिर्फ अल्लाह से दुआ करती। एक दिन सर्दियों की रात थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी। रजा शहर से बाहर काम के सिलसिले में गया हुआ था। उस रात भूरी माँ को तेज बुखार हो गया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, साइमा बेटा, जरा पानी दे दो। मगर साइमा बोली, मुझे टैंक मैट करे, रोज रोज का ड्रामा है। भूरी माँ प्यास से तड़पती रही। रात और ज्यादा ठंडी होती गई। अचानक बिजली चली गई। साइमा डरकर उठी और कैंडल ढूंढने लगी। तभी उससे स्टोर रूम से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो घबराकर अंदर गई और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। भूरी माँ बेहोश जमीन पर पड़ी थी और उनके हाथ में रजा की बचपन की तस्वीर थी। तस्वीर को सीने से लगाए वो बस इतना कह रही थी, मेरा बेटा खुश रहे। साइमा का दिल पहली बार जोर से कांपा। उससे याद आया कि जब वो नई नई दुल्हन बनकर आई थी, तब भूरी माँ ने ही उसका हर काम किया था, उससे बेटी की तरह रखा था। साइमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। ये सुनते ही साइमा के पैरों ताले जमीन निकल गई। अगली सुबह रजा घर वापस आया। उसने देखा कि साइमा भूरी माँ के पास बैठी उनके पैर दबा रही है। रजा हैरान हो गया। साइमा रोती हुई उसके पास आई और बोली, रजा, मुझे माफ कर दो, मैं अम्मी के साथ बहुत बुरा करती रही। फिर उसने सारी सच्चाई बता दी। रजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ की तरफ देखा। भूरी माँ कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, बहू को कुछ मत कहना, गलती इंसान से ही होती है। ये सुनकर साइमा और जोर जोर से रोने लगी। उस दिन के बाद साइमा सच में बदल गई। अब वो भूरी माँ को अपनी माँ की तरह रखती थी। उनके लिए गरम खाना बांधती, वक्त पर दवा देती और हर जगह उनका हाथ पकड़ कर चलती।
मोहल्ले वाले अब भी कहते थे साइमा बहुत आची बहू है, मगर इस बार ये बात सच थी और रजा को उस दिन समझ आया, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बुजुर्गों की दुआओं से बसता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।